नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। भाई मेरे रेलवे के जितने भी स्टूडेंट हैं पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था पहले कि आपको रेलवे में बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। मैंने बताया था कि कौन कौन से पोस्ट में आपको नंबर ऑफ सीट के साथ एक्सपेक्टेड है वो वैकेंसी। लेकिन फिर से सुनिए ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ पूरी वीडियो देखिएगा। देखिए अगर मतलब कि आप लोग कोई भी प्रोटेस्ट कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप ट्विटर पर कर रहे हो या फिर जो भी अभी किया गया था ट्विटर पे ग्रुप डी के रिजल्ट के लिए, लेकिन देखिए पूरा का पूरा टारगेट आप लोग एक माइंड सेटअप करिए। मतलब जो बड़े टीचर है रेलवे के फील्ड में बात कर लें, ठीक है, तो वहां तक बात पहुंचाइए कि जो प्रोटेस्ट होना चाहिए, मतलब कि प्रोटेस्ट क्या मतलब कि रेलवे तक हमें बात पहुंचानी है एक सुचारू वे में। तो एक प्रोसेस है आपका ट्विटर, तो वहां पर कोशिश करिए कि आपकी एज रिलैक्सेशन पर बात की जाए। सबसे पहला मुद्दा इसी पर रखिएगा। देखिए पहला मुद्दा मैंने इसीलिए कहा क्योंकि देखिए आपकी वैकेंसी तो भैया 2023 में आएगी तो आएगी ही आएगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। देखिए वैकेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्शन है, और खास करके अभी की जो गवर्नमेंट चल रही है भाई, इलेक्शन आई वैकेंसी आई। अब ये नहीं देखना है कि वो लगातार 2023 में भी दे देगी और 2024 में भी दे देगी वैकेंसी, इनका कोई ठिकाना नहीं है भैया। बशर्ते कि ये 2028 तक चले जाए उससे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इलेक्शन है तो ज्वाइनिंग भी दी जाएगी और आपको वैकेंसी भी दी जाएगी। इसलिए पहला जो आपका डिमांड है भाई, अपने एज पर किसी तरह एनी हाउ 3 ईयर, जैसे कि एसएससी जीडी में दिया गया है भाई, ड्यू टू कोविड रेलवे को भी ड्यू टू कोविड 3 ईयर का आपको रिलैक्सेशन देना चाहिए, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी अभी जैसे कि पेपर कटिंग में जो भी बात हो रही है 2,90,000 के आसपास, ठीक है। लेकिन अभी अगर डाटा की बात कर लिया जाए, देखिए आपकी जो भी वैकेंसी आएगी अप टू 2024 तक मतलब कि रेलवे ये काउंट करेगी कि 2024 एटलीस्ट कम से कम। देखिए अब वैकेंसी तो आपको अगले साल यानी कि 2023 में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। 14 दिन 15 दिन बचा हुआ है आपके इस साल के, तो अप टू 2024 तक की जितनी भी सीटें खाली है रेलवे में, उतनी की उतनी पूरी सीट जोड़ करके आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दी जाएगी। तो भी अगर बात कर लिया जाए, अगर आपको अभी 2,90,000 मतलब कब तक 2021 तक की ये सीट आपको मतलब कि दिखाया जा रहा है, तो 2021 से 24 यानी कि 3 साल के बीच में कम से कम अगर आपको 40,000 भी अगर रिटायरमेंट हो रहा भैया, तो 40 या 12 1,20,000 इसमें और जोड़ लीजिए। मतलब 2,90,000 में 1,20,000 भी आप अगर जोड़ते हो तो आपका 4,10,000, मतलब इसमें कम कितना भी करिएगा तो 3 लाख, मतलब 3.5 लाख तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट और सबसे पहले जो वैकेंसी, सेम वही मैं फिर से कर रहा हूँ, एएलपी टेक्नीशियन, और इसमें लमसम कम से कम 60,000, ठीक है, 50 से 60 आपको इसी के बीच के रेंज में आपको देखने को मिलेगी एएलपी टेक्नीशियन की। और फिर आपको साथ के साथ आपको देखने को मिलेगी आरपीएफ। भाई बहुत लंबा टाइम हो गया है आरपीएफ को, वैकेंसी इसकी नहीं आई है, लास्ट 2018 पे ही आई हुई है। और यहाँ पर भी आप मान के चलिए कम से कम नंबर ऑफ वैकेंसी पिछले साल से बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, 12 से 15,000। इसमें आपको पता है कि रिजर्वेशन है भाई महिलाओं के लिए, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। दूसरी वैकेंसी ये हो गई। तीसरी वैकेंसी आपकी जेई की, ठीक है, जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर। और देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी इन दोनों का टेक्निकल की बात कर ली जाए, रिकॉर्ड तोड़ने वाली है भाई। देखिए जेई में कम से कम 15 से 18 और यहाँ कम से कम 5 से 7,000, मतलब 22 से 25,000 इन दोनों को मिला करके। क्योंकि क्वालिफिकेशन जेई के लिए तो डिप्लोमा जरूरी है, लेकिन एसएसई के लिए मतलब बीटेक वाले एलिजिबल होंगे। हालांकि इसमें जेई में बीटेक वाले भी हैं, डिप्लोमा वाले भी हैं, लेकिन आपके लिए अगर बीटेक कर रखा है तो आप दोनों में एलिजिबल है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 22 से 25,000 तक की वैकेंसी जेई और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की। फिर आपको ग्रुप डी की वैकेंसी, और यहाँ मान के चलिए कम से कम 60 से 70,000, ठीक है, कंपलसरी आईटीआई यहाँ पर तो देखिए अभी आप एकदम धैर्य बना करके रखिए। मैं फिर से कर रहा हूँ, अपनी बात रेलवे तक पहुँचाइए। और फर्स्ट अपनी डिमांड भैया कैलेंडर भी देखिए, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। देखिए जिनका एज 30 हो गया है, 31 हो गया है, तो भैया देखिए कैलेंडर अब आप ले करके, मतलब देखिए मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि केवल आपके लिए या जो अभी जिनकी उम्र 24 साल 23 साल है। ठीक है कैलेंडर की नीड होनी चाहिए, लेकिन पहली नीड को क्या रखना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई पहली नीड एज रिलैक्सेशन पर रखिए। क्योंकि अगर ये एज नहीं मिल पाया, क्योंकि मुझे पता है कि इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 30 साल एज हो गए हैं, 29 पहुंच गए हैं, तो आपका ये डिमांड होना चाहिए एज रिलैक्सेशन। दूसरी बात वैकेंसी, तीसरी बात आपकी कैलेंडर, ठीक है।
अब ग्रुप डी का रिजल्ट का डेट दे दिया गया तो उसके लिए कुछ बोलने की बात ही नहीं भाई। तो रेलवे तक पहुंचाइए इस बात को और रेलवे मान जाएगी, बात मानिए, यकीन मानिए। क्यों मानेगी भाई, अभी आपकी इलेक्शन है, बस समझिए इस चीज़ को। इसकी फ़ायदा देखिए, सरकार भी फ़ायदा उठाती है आपको रोज़गार देकर के इलेक्शन के टाइम में, और या फिर कह ले तो वैकेंसी देकर, बशर्ते ये पंचवर्षीय योजना चल जाती। भाई चलिए, होप शो ये चीज़ बिल्कुल सच होते हुए आपको दिखेगी। मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में बताया, अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा, ठीक है। तो चलिए भाई, अब तैयारी में अभी से लग ही जाइए, ठीक है। पता नहीं है किसी को कब वैकेंसी आएगी, लेकिन ठीक है, थोड़ी थोड़ी तैयारी करिए। एक मोटिवेशन होता है जब वैकेंसी आपके पास होती है। तो कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।